दोस्तों, एक होता है इंटेंट और एक होती है टुल्लेबाजी। आज पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बहुत बड़ा फर्क नजर आया है कि असल मॉडर्न डे क्रिकेट इंडिया खेल रही है और पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा था। अगर ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी थी तो हाथ जोड़ के आपसे मादत है, बाबर रिजवान को वापस लाओ। वो इनसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहे थे। जिस अंदाज से आज हमने क्रिकेट खेली है, जो शाटे आज हमने मारी हैं, जिस तरह से आज डॉट बॉल हमने खेली है, जिस तरह से प्रेशर सिचुएशन के अंदर हम एक्सपोज हुए हैं, ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि पाकिस्तान कैसे एसोसिएट टीमों के साथ खेलकर उनसे जीतकर बढ़ के मार रहा था। आज जब अच्छा मैच आया, बड़ी टीम आई है, तो हम बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। कहां से आपका इंटेंट है, वो कहां गई आपकी वो मॉडर्न डे क्रिकेट? इससे अच्छा था बाबर रिजवान को लेके आते, वो आपको इस तरह से बुरी तरह जलील नहीं करते, वो एटलीस्ट मैच को डीप लेके जाते हैं। हम आपके प्लेयर्स को तो सिंगल निकालनी नहीं आती। ये मतलब ब्रेनलेस क्रिकेट है, इसको आप इंटेंट नहीं कहेंगे, ये कोई एग्रेशन नहीं है। आप चेक करें कि या तो आप शॉर्ट मार के खेलेंगे या फिर आप डॉट बॉल खेलेंगे। और आपने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखी है, ये होता है इंटेंट, ये होता है एग्रेशन, ये होती है स्किल सेट। और आपके प्लेयरों को उठा के देखें, इस तरह की शॉटें खेलने से अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो मादत के साथ ये फ्रॉड है, ये कोई मॉडर्न डे या इंटेंट की बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था, हमें लग रहा था कि ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत खतरनाक या ताकतवर टीम है, लेकिन किसी ने भी सोचा था कि यूए की कंडीशंस के अंदर हम ऐसे वन साइड मुकाबले के बाद हारेंगे। जो हमने आज ओपनिंग की हमारी जोड़ी थी, उसके बाद जिस तरह से हमने स्पिन के आगे शॉट सिलेक्शन थी हमारे प्लेयर्स को सिर्फ टुल्लेबाजी आती है कि आओ और बल्ला घुमाओ। आपने बॉल को नहीं देखना, हमारे बैटर्स को मतलब स्पिन को समझ नहीं पा रहे, बॉलर्स को समझ नहीं पा रहे कि भाई ये गुगली आ रही है, ये ऑफ स्पिन आ रही है, ये लेग स्पिन होगी। हमारे बैटर्स को के पास कोई भी क्लियर इनके पास है ही नहीं, मतलब तकनीक ही नहीं है इस चीज को जज करने की। कोई स्ट्रेटजी हमें नजर नहीं आई आज के मैच में। बहुत सारे लोग कहेंगे टॉस जीतकर भाई बैटिंग क्यों की, और भाई बस करे। इस तरह की शॉर्ट सिलेक्शन जो है वो आप सेकंड बैटिंग करेंगे तो वहां पे भी आगे एक्सपोज होंगे, क्योंकि मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया पाकिस्तान इस मैच के अंदर था कहीं पे भी। आप इंडिया ने आपको बिल्कुल आउट क्लास किया, चाहे आप बैटिंग की बात करें, चाहे बॉलिंग की बात करें, चाहे फील्डिंग की बात करें। आप जो है वो क्रूशियल स्लो स्कोरिंग मैच के अंदर जो है वो आप मिसफील्ड कर रहे हैं, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। आपको बताया गया कि ये वाला फॉर्मूला ना बड़ी टीमों के अगेंस्ट नहीं चलेगा, लेकिन वहां तब तो किसी ने बात मानी नहीं है। तब तो बुग़्ज़े बाबर आजम और रिजवान के अंदर हम तो इतना आगे निकल गए थे, हमने कहा था हम हर छोटी टीम से हार जाएं, लेकिन बाबर टीम के अंदर ना आए। इस वजह से हमने बाबर को टीम से बाहर किया था ये वाली क्रिकेट खेलने के लिए। और भाई अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बाबर आजम इससे फार फार बेटर है इन प्लेयर से। मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा, लेकिन आप क्लियरली स्टैट्स देखें, आपको क्लियरली फर्क नजर आएगा। इस तरह की क्रिकेट खेलने से अच्छा है भाई आप पहले ही जो है वो बायकॉट कर दो मैच का। जो बायकॉट की खबरें आ रही थी इंडिया करेगा, आप खुद बायकॉट कर दो ताकि थोड़ी सी इज्जत बच जाए। ये खेलते जिस तरह से तिलक वर्मा खेला है, जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेला है, ये होता है इंटेंट। उनको पता है कि वो किस साइड पे शॉट लगा रहे हैं, उनको पता है कि कहां फील्डर है, कहां पे गैप है, हमने कहां पे शॉट लगानी है। और हमारी ये बॉलिंग वो भी आज बुरी तरह से एक्सपोज हुई है ना। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट हमारा ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। हमारी बैटिंग के ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। हमसे पार्टनरशिप ही नहीं लग रही यार, हम डॉट बॉल खेल रहे हैं, सिंगल लेनी नहीं आ रही हमें। ये वाली इंटेंट वाली क्रिकेट है यार। आप छक्के मारो, 6-7 बॉल डॉट खेलो, उसके बाद फिर एक हिट करो, छक्का लग गया ठीक है, नहीं तो ऊपर चढ़ा दो। ये वाली क्रिकेट जो है वो कभी भी पाकिस्तान को जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकती जिस तरह से आज पाकिस्तान ने खेला है। अब हमारे सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी सी आपकी इज्जत रखी है, वरना हम 80 नहीं बना पा रहे थे। ये है हमारी क्रिकेट। इस चीज की वजह से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरा फंसेगा अगर उन्होंने पहले ही अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो ना दी। आप ये देख लें, निकाल के देखें मुझे इंटेंट की वाली बैटिंग, वो मॉडर्न डे क्रिकेट आज निकाल के दिखाएं कहां पे है। 90 का स्ट्राइक रेट, किसी का 70 का स्ट्राइक रेट, किसी का 25 का स्ट्राइक रेट, किसी का 50 का स्ट्राइक रेट, और हमें जो है वो बाबर आजम का 134 का स्ट्राइक रेट चुभता था। कप्तान अजी हमारे कब आप परफॉर्म करेंगे? एशिया कप तो स्टेज है, ये पाकिस्तान इंडिया का प्रेशर मैच के अंदर तो रन्स करने होते हैं ना। अगर इसके अंदर नहीं करेंगे तो हम जो है वो एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट हमें आपके रन्स नहीं चाहिए। 127 रन्स यार, कम से कम मैच को डीप लेके जाएं यार। अगर साहब फरहान बुमराह को छक्का मार सकता है और अगर शाहीन शाह अफरीदी इस 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है, तो आप क्यों नहीं खेल सकते? ना सिंगल लेनी आती है हमें, ना आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच को उठा के देखें, जो है वो हाईलाइट्स देखें, आपको क्लियरली नजर आएगा कि इंडिया जो है वो किस तरह से स्ट्राइक रोटेट कर रहा है।
उन्होंने कोई अपने ऊपर प्रेशर नहीं डाला, कोई उन्होंने डॉट बॉल नहीं खेली। और हमारी डॉट्स बॉल चेक कर लें, 120 जो बॉलें हमने खेली है, मेरे ख्याल में इसके अंदर हमने 50% से ऊपर डॉट बॉलें खेली हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, कौम को बेवकूफ बना रहे हैं हम। कोई मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। 120 में से 65 बॉलें हमने डॉट खेली हैं, तो ये इंटेंट है, ये एग्रेशन वाली क्रिकेट है। माइक हैसन आप जवाब दें आके। बाबर आजम को कह रहे हैं कि भाई स्ट्राइक रेट उनका ठीक नहीं है। रिजवान के आपको चुभते थे जो वो 70-70 बनाता था, चाहे 130 के स्ट्राइक रेट से बनाता था। एटलीस्ट पाकिस्तान 150-160 तो बोर्ड पे लगाता था। ये गेम अवेयरनेस है आप लोगों की। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है, ये आपको नजर आ गया होगा। और कितना सपोर्ट करें हम इस टीम को। मैच से पहले हमें पता था कि इंडियन टीम स्ट्रांग है, हमारी टीम के अंदर बहुत ज्यादा खामियां हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं यार सपोर्ट करो। इस मैच से पहले हमने सपोर्ट करना, टीम को पूरा सपोर्ट करना, तनकीद नहीं करनी, इनको प्रेशर के अंदर ना आ जाएं। लेकिन इस तरह की अगर आप ब्रेनलेस क्रिकेट खेलेंगे, मोहम्मद हारिस साहब, साइम अयूब साहब, फखर जमान साहब, और किस दिन आपने चलना है यार? कौन से मैच विनर हैं? किस दिन के लिए आपने अपनी क्रिकेट बचा के रखी हुई है? नो लुक शॉट का मतलब यह नहीं होता कि आपने पिच के ऊपर ठप्पा ही नहीं देखना कहां पे लग रहा है, कि कहां पे शॉट खेलनी है। सुकून से आप हाथ के अंदर उसको पकड़ा रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और पाकिस्तान जो बाबर रिजवान करते थे, लेकिन ये इनको यहां पे तो नजर ही नहीं आया। ना हम जो है वो सिंगल ले रहे हैं, ना पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ घुमाए जाओ, आओ मुंह उठा के घुमाओ। और आपने क्लियरली डिफरेंस नजर एक और देखा होगा कि इंडिया के जितने स्पिनर्स हैं उन्होंने लाइन लेंथ, अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर आगे बॉल की है। और हमारे आप स्पिनर देखे हाफ ट्रैकर मार रहे हैं। ना अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है, ना सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की है, ना ही आज नवाज ने अच्छी बॉलिंग की है। डर था, प्रेशर था, इनसे प्रेशर हैंडल नहीं होता। आप आगे बॉल ही नहीं मार रहे, पीछे बॉल मार रहे हैं, उठा उठा के आपको बाहर मार रहे हैं। वन साइडेड मुकाबले के बाद इंडिया ने शिकस्त दी है। शर्म आनी चाहिए हमें यार इस चीज के ऊपर। एटलीस्ट आप फाइट तो करो। पाकिस्तान फाइट करता तो हम कभी भी इस तरह की बात ना करते। लेकिन इतना फैसिलिटीज होने के बाद, इतना सपोर्ट करने के बाद, इतनी पावर देने के बाद टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को और इन प्लेयर्स को, अभी भी आपने फाइट नहीं करनी, लड़के नहीं हारना, तो फिर क्या फायदा? कहीं पे आपको लगा हो पाकिस्तान पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है, हर जो है वो ब्रेनलेस क्रिकेट हम खेल रहे थे। जितनी बात कर लो कम है। मैं नहीं चाहता था कि कभी भी इस तरह से बात करूं, लेकिन यार एटलीस्ट इमोशंस जो फैंस के ना, हमारी क्रिकेट हमेशा गिरती जा रही है। 2023 के वर्ल्ड कप में आपने फैंस को हार्ट अटैक दिया, 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर दिया, आज एशिया कप के अंदर भी हालात हमारे बदले नहीं है, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं हम, बल्कि उससे भी नीचे गए हैं। ये मैं आपको याद कराना चाहता हूं, बाबर आजम वाहिद प्लेयर है जिन्होंने इंडिया को 2-2 शिकस्त दी है उनकी कप्तानी में। लेकिन हम कह रहे थे नहीं गंदा कप्तान है, हम कह रहे थे नहीं भाई वो स्लो खेलता है। इससे तो बुरा नहीं, यही वरुण चक्रवर्ती को इन्होंने यहां पे पेल मारा था और ये आज हमसे खेला नहीं जा रहा था। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।